हे वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं पहली और दूसरी पोएम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश गुजरात बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं हिंदी मीडियम के, उनकी जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की पहली और दूसरी पोएम 2021 के एग्ज़ाम में इंक्लूड है, शामिल है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर हम देखने वाले हैं। इससे पहले ये पहली और दूसरी पोएम मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं दिलीप सर साइंस इंग्लिश में। तो दोस्त, तो चले स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ पोएम को, फिर इसके क्वेश्चन सर पे चलेंगे हम लोग। स्पेशली ये वीडियो किस लिए है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर आता है, पैराग्राफ आता है, स्टैंजा आता है पोएम का, और उसके नीचे सवाल जो दिए रहे हैं उनको कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉर्ट आउट करोगे, उसके लिए वीडियो है। तो ध्यान से देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। देखो, दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल वाइंड्स इट्स म्यूजिक अराउंड यू माई चाइल्ड लाइक द फॉन्ड आर्म ऑफ लव। दिस सॉन्ग ऑफ माइन, मेरा यह गीत, विल वाइंड्स इट्स म्यूजिक अराउंड यू माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, मेरा यह गीत तुम्हारे चारों ओर गूंजेगा लाइक द फॉन्ड ऑफ लव। फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव माने प्रेम की खुली बाहों की तरह। मेरे बच्चे, मेरा यह गीत तुम्हारे चारों ओर प्रेम की खुली बाहों की तरह क्या करेगा, गूंजेगा। दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फोरहेड लाइक किस ऑफ बेसिंग। दिस सॉन्ग ऑफ माइन, मेरा यह गीत, विल टच योर फोरहेड, तुम्हारे माथे को छुएगा, लाइक अ किस ऑफ ब्लेसिंग, आशीर्वाद के चुंबन की तरह मेरा यह गीत तुम्हारे माथे को स्पर्श करेगा। When you are alone, जब तुम अकेले होगे, इट विल सिट बाई योर साइड, या तुम्हारे बगल में बैठ जाएगा, एंड विस्पर इन योर ईयर, और तुम्हारे कानों में धीरे से बात करेगा, धीरे से कहेगा। When you are in the crowd, और जब तुम भीड़ में होगे, इट विल फेंस यू अबाउट द aloofness। aloofness मीनिंग होता है अकेलापन। When you are in the crowd, जब तुम भीड़ में होगे, इट विल फेंस यू, इट विल प्रोटेक्ट यू, तुम्हारी रक्षा करेगा, अबाउट विथ aloofness, अकेलेपन से तुम्हारी रक्षा करेगा। मतलब भीड़ में भी जब तुम अकेला महसूस करोगे तो वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। माई सॉन्ग विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स टू यू ड्रीम। माई सॉन्ग, मेरा गीत, विल बी होगा लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स, एक जोड़ी पंखों की तरह, टू योर ड्रीम्स, तुम्हारे सपनों के। मेरा यह गीत तुम्हारे सपनों के एक जोड़ी पंखों की तरह होगा। इट विल ट्रांसपोर्ट योर हर्ट टू द वर्ज ऑफ अननोन। इट विल ट्रांसपोर्ट, यह ले जाएगा, योर हर्ट, तुम्हारे हृदय को, टू द वर्ज ऑफ अननोन, किसी अनजानी दुनिया की ओर, किसी अनजाने अनुभव की ओर यह गीत तुम्हारे हृदय को ले जाएगा। इट विल बी लाइक अ फेथफुल स्टाफ ओवर हेड, तुम्हारे सिर के ऊपर एक वफादार तारे की तरह होगा। व्हेन डार्क नाइट इज ओवर योर रोड, और जब काली रात तुम्हारे मार्ग में होगी, तब यह एक वफादार तारे की तरह तुम्हारे सिर के ऊपर होगा। यानी जब तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे सड़क पर काली रात होगी, अंधेरी रात होगी, तो एक वफादार तारे की तरह तुम्हारे सिर के ऊपर चमकेगा, वफादार तारे की तरह तुम्हारे सिर पर रहेगा। माई सॉन्ग विल सिट इन द प्यूपिल्स ऑफ आइज, मेरा यह गीत तुम्हारी आँखों की पुतलियों में बैठ जाएगा। इन विल कैरी योर साइट इन टू द हार्ट ऑफ थिंग्स, चीज़ों की हृदय में, चीज़ों की गहराई में तुम्हारे दृष्टि को ले जाएगा। एंड व्हेन माई वॉइस इज साइलेंट इन डेथ, और मृत्यु में जब मेरी आवाज़ शांत हो जाएगी, माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर लिविंग हार्ट, तुम्हारे जीवित हृदय में मेरा यह गीत गूंजेगा या गाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अब इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर विल द सॉन्ग वाइंड्स इट्स म्यूजिक, कहाँ पर ये जो गीत है अपने संगीत को बहाएगा, प्रवाहित करेगा। तो आपने पहली लाइन ही पढ़ा था, द सॉन्ग विल वाइंड इट्स म्यूजिक अराउंड द चाइल्ड, कहाँ, किसके चारों ओर मेरा यह गीत गूंजेगा, बच्चे के चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉन्ग कंपेयर्ड टू, इस गीत की तुलना किससे की गई है। द सॉन्ग इज कंपेयर टू द फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव, ये जो गीत है इसकी तुलना प्रेम की खुली बाहों के साथ की गई है। क्योंकि उसमें क्या क्या बोला था, कुछ सेंटेंस में आपने स्टेंजा में, पोएम में पढ़ा कि माई सॉन्ग विल विंड्स इट्स म्यूजिक अराउंड यू माई चाइल्ड लाइक द फॉन्ड ऑफ लव, यानी प्रेम की खुली बाहों की तरह, लाइक पढ़ा ना। अब यह क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सॉन्ग कंपेयर टू, इस गीत की तुलना किससे गई है। द सॉन्ग इज कंपेयर टू द फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव, यानी गीत की तुलना फॉन्ड ऑफ, प्रेम की खुली बाहों के साथ उसके कंपेयर किया गया, तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, whom does the poet address the song, whom does the poet address the song, एड्रेस संबोधित कर रहा है। पोएट, कवि, सॉन्ग को, गीत को किसको संबोधित कर रहा है,
द पोएट एड्रेसेस द सॉन्ग टू द चाइल्ड, किसको संबोधित करके यह गीत गा रहा है? बच्चे को संबोधित कर रहा है। द पोएट एड्रेसेस द सॉन्ग टू अ चाइल्ड, यानी बच्चे को यह गीत क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है, समर्पित कर रहा है। हाउ विल द सॉन्ग टच द चाइल्ड्स फोरहेड, हाउ विल द सॉन्ग टच द चाइल्ड, किस प्रकार से ये जो गीत है बच्चे के माथे को छुएगा? तो आपने क्या पढ़ा था? किस ऑफ ब्लेसिंग, द सॉन्ग विल टच द चाइल्ड्स फोरहेड। बच्चों आधा आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है। जैसे आप देखो, हाउ विल द सॉन्ग टच द चाइल्ड्स फोरहेड, तो यहीं से आंसर बना द सॉन्ग, विल आ गया सब्जेक्ट के बाद, सॉन्ग के बाद हाउ हट गया क्योंकि आंसर बना रहे हैं। द सॉन्ग विल टच द चाइल्ड्स फोरहेड लाइक अ किस ऑफ ब्लेसिंग, आशीर्वाद के चुंबन की तरह। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द चाइल्ड इज अलोन द सॉन्ग विल सिट, क्वेश्चन है व्हेन द चाइल्ड इज अलोन द सॉन्ग विल सिट बाय हिज साइड एंड विस्पर इनटू हिज ईयर, यानी जब बच्चा अकेले होगा तो यह गीत उसके बगल में बैठेगा और कानों में धीरे से कहेगा। ये ट्रू है और फॉल्स है? तो ये सही है सेंटेंस, तो ये क्या आंसर हुआ? ट्रू। व्हाट विल द सॉन्ग डू व्हेन द चाइल्ड इज इन क्राउड, क्या करेगा गीत जब बच्चा क्या होगा? भीड़ में होगा, तो अकेलेपन से बचाएगा। व्हेन द चाइल्ड इज इन अ क्राउड इट विल फेंस द बॉय विथ एलूफनेस, फेंस प्रोटेक्ट, रक्षा करेगा, लड़के की अकेलेपन से क्या करेगा? रक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कर्स, कर्स मतलब अभिशाप या श्राप, श्राप का एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड क्या है? तो हमने श्राप का क्या होता है? आशीर्वाद, ब्लेसिंग, राइट आंसर इज ब्लेसिंग। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द लोनली, लोनली माने एकाकी, अकेलेपन का आपको पर्यायवाची ढूंढना है, समान अर्थी ढूंढना है, सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो हमने पढ़ा था स्टेंजा में क्या था? अलूफनेस, अलूफनेस मतलब लोनली। द सॉन्ग विल बी लाइक अ डैश टू चाइल्ड्स ड्रीम, बच्चे के सपने के लिए कैसा रहेगा? ये अ पेयर ऑफ विंग्स, एक जोड़ी पंखों की तरह होगा। हाउ विल द सॉन्ग बी इन द डार्क नाइट, अंधेरी रात में, काली रात में गीत किस तरह से होगा? द सॉन्ग विल बी लाइक अ फेथफुल स्टार इन द डार्क नाइट, अंधेरी रात में, काली रात में यह गीत कैसे होगा? एक वफादार तारे की तरह होगा। वेयर विल द सॉन्ग स्टे, गीत कहाँ ठहरेगा? द सॉन्ग विल स्टे इन द प्यूपिल्स ऑफ हिज आइज, यानी गीत कहाँ? बच्चे की आँखों की पुतलियों में ठहरेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉन्ग विल ट्रांसपोर्ट द चाइल्ड सर्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। द सॉन्ग विल ट्रांसपोर्ट द चाइल्ड, यानी ये गीत है बच्चे के हृदय को कहाँ ले जाएगा? द सॉन्ग विल ट्रांसपोर्ट द चाइल्ड सर्ट टू द वर्ज ऑफ अननोन, किसी अनजानी दुनिया, अजनबी दुनिया की तरफ ले जाएगा। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विजन, विजन मतलब दृष्टि, और दृष्टि का समान अर्थी क्या है? सिमिलर वर्ड क्या है? वो क्या है? साइट है। अगला क्वेश्चन, when the parents, question number 14, when the parents die there is a place for them in child's heart, जब माता पिता मृत्यु हो जाती है, माता पिता मर जाते हैं तो बच्चे के हृदय में उनके लिए एक जगह होती है। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि क्या वहाँ पे क्वेश्चन था, लास्ट लाइन में क्या था कि when my voice is silent in death my song will speak in your heart, तो लिविंग हार्ट, जब मेरी आवाज़ मौत में शांत भी हो जाएगी तो भी मेरा गीत तुम्हारे हृदय में गूंजेगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है। हु विल कीप द पोएट अलाइव, कौन जिंदा रखेगा कवि को? द पोएट सॉन्ग विल कीप हिम अलाइव, उसका गीत ही उसे क्या रखेगा? जीवित रखेगा, उसके मरने के बाद भी वो गीत उसके बारे में याद दिलाता रहेगा। हुम डज द पोएट रिप्रेजेंट इन द पोएम, इस पोएम में पोएट किसको प्रस्तुत कर रहा है? द पोएट रिप्रेजेंट द पेरेंट्स इन द पोएम, माता पिता को ही इस पोएम में प्रस्तुत कर रहा है कौन? पोएट। चले देखते हैं पोएम नंबर 2 और उसके क्वेश्चन सर। पेंसिल, माई डाटर लिटिल डियर डाटर, मेरी बेटी छोटी प्यारी बेटी लाइट्स द पेंसिल विथ ए शार्पनर, शार्पनर की मदद से पेंसिल को छीलती है। द स्काई ऑफ द वाइट पेपर बिगिंस टू फिल विथ लाइट, सफ़ेद कागज़ का आसमान, द स्काई ऑफ वाइट पेपर, सफ़ेद कागज़ का आसमान बिगिंस टू फिल विथ लाइट, रोशनी से भरने लगता है। द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विद द ट्री, काली चिड़िया पेड़ के साथ दूर उड़ते हुए। ग्लासेस ऑन द आइज ऑफ द पीकॉक,
मोर की आंखों पर चश्मा पहने हुए। द फायर चैरियट फ्लाइंग इन द एयर, आग का रथ हवा में उड़ते हुए। द एयरप्लेन वॉकिंग ऑन द रोड, हवाई जहाज सड़क पर टहलते हुए। द लायन हैविंग ए कन्वर्सेशन विद द काउ, शेर गाय से बात करते हुए। अ वन आइड सन ऑन द ब्लैक ट्री, काले पेड़ के ऊपर एक आंख वाला सूरज। विथ ए पैच ऑफ क्लाउड ओवर इट, और इसके ऊपर बादल का एक धब्बा। अ ब्लू फिश फ्लाइंग ऑन द फोरहेड ऑफ द क्लाउड, बादल के माथे के ऊपर से एक नीली मछली उड़ते हुए। द येलो बटरफ्लाई स्विमिंग इन द वाटरफॉल, झरने में पीली तितली तैरते हुए। माई डार्लिंग डॉटर इन हर इक्ट से, मेरी प्यारी बेटी अपने अति आनंद में, इक्ट से अति आनंद में। इज़ बिजी ड्राइंग स्ट्रेंज पिक्चर, विचित्र चित्रों को बनाने में व्यस्त है। बट व्हेन द स्कूल मास्टर गिव्स हर होमवर्क, और जैसे ही स्कूल टीचर उसे गृह कार्य देता है। माई डार्लिंग डॉल ब्रेक्स द टिप ऑफ द पेंसिल इन एंगर, गुस्से में मेरी प्यारी बेटी पेंसिल की पॉइंट को, निब को, नुकीले हिस्से को क्या करती है, तोड़ देती है। एंड द कैंडल ऑफ द पेंसिल एक्सटिंग्विश, और जो पेंसिल की मोमबत्ती है वो सुलगने लगती है, बुझ जाती है। एक्सटिंग्विश का मतलब सुलगना, बुझ जाना। ओनली द स्मोक रिमेन्स ऑन द स्काई ऑफ द वाइट पेपर, सफ़ेद कागज़ के आसमान पर केवल क्या रह जाता है, धुआं धुआं रह जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट डज द लिटिल गर्ल डू, छोटी लड़की क्या करती है। द लिटिल गर्ल स्लाइड्स द पेंसिल, यानी आपको स्टेंजा, अलग अलग स्टेंजा आएगा, उसमें क्वेश्चन रहेंगे, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट डज द लिटिल गर्ल डू, छोटी लड़की क्या करती है। द लिटिल गर्ल लाइट्स द पेंसिल, यहाँ पर क्या करती है, पेंसिल को छीलती है। किससे छीलती है, शार्पनर से। सेकेंड क्वेश्चन, से वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। द वाइट पेपर फिल्स द स्काई विद द लाइट, वाइट पेपर का स्काई किससे भरता है, लाइट से, ट्रू है। हाउ कैन द लिटिल गर्ल लाइट से पेंसिल, कैसे छीलती है, शार्पनर की मदद से छीलती है। द लिटिल गर्ल कैन लाइट अ पेंसिल विथ शार्पनर, कैसे छील सकती है, शार्पनर से छील सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे का अपोजिट विलोम शब्द क्या है, अंधेरे का उजाला होता है, लाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लैक बर्ड इज फ्लाइंग अवे, काली चिड़िया किसके साथ दूर उड़ रही है, ट्री के साथ। द ब्लैक बर्ड इज फ्लाइंग अवे विद द ट्री। व्हाट इज द एंटोनी ऑफ द वर्ड किंडल्ड, व्हाट इज द एंटानिम, एंटानिम मीनिंग होता है बच्चों अपोजिट। विलोम शब्द क्या है किंडल्ड का, किंडल का मतलब होता है सुलगाना। अब एक्सटिंग्विश का, इसका अपोजिट क्या, एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश का मतलब बुझा देना, और जब बुझेगा तो धुआं निकलेगा। तो यहाँ पर एक्सटिंग्विश किंडल्ड का क्या है, अपोजिट वर्ड है। व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट द पिकॉक ड्रॉन बाय द गर्ल, लड़की ने जो मोर बनाया है उसमें विचित्र क्या है। इट इज़ वियरिंग ग्लासेस, यह चश्मा पहने हुए है, यही विचित्र है। व्हाट इज़ फ्लाइंग इन द एयर, हवा में क्या उड़ रहा है, फायर चैरियट, अ फायर चैरियट इज़ फ्लाइंग इन द एयर। हु आर टॉकिंग इन द पोएम, पोएम में कौन लोग बात कर रहे हैं। द लायन एंड द काऊ आर टॉकिंग इन द पोएम, गाय और शेर क्या कर रहे हैं, कविता में, पोएम में बात कर रहे हैं। द एयरप्लेन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है। उसमें स्टेंजा में आपने देखा द एयरप्लेन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, ऐसा चित्र बनाई है। द सन इज, कंप्लीट द सेंटेंस, कैसा आइड है, वन आइड का एक आंख वाला सूरज बनाई है। द सन इज वन आइड। व्हाट इज देयर ओवर द सन, सन के ऊपर क्या है, देयर इज ए पैच ऑफ क्लाउड, पढ़ा आपने कि वन आइड सन ओवर इट ए पैच ऑफ क्लाउड, इसके ऊपर क्या है, बादलों का एक धब्बा है। व्हाट इज द फिश डूइंग, फिश क्या कर रही है, द फिश इज फ्लाइंग, वैसे तो फिश स्विम करती है लेकिन यहाँ पर क्या बताया चित्र में, फ्लाइंग। व्हाट डज द लिटिल गर्ल हेट, किस बात से लिटिल गर्ल को नफरत है, घृणा है। द लिटिल गर्ल हेट्स होमवर्क, उसको किससे नफरत है, होमवर्क से, गृह कार्य से नफरत है। द पेंसिल इज कंपेयर्ड विथ, पेंसिल की कंपेयर किससे की गई है, द पेंसिल इज कंपेयर्ड विद द कैंडल, क्योंकि उसमें कहा था कि द कैंडल ऑफ द पेंसिल एक्सटिंग्विश, यानी मोमबत्ती पेंसिल की क्या होती, बुझ जाती, तो कैंडल के साथ मोमबत्ती के साथ इसकी कंपेयर की गई है। व्हाट इज़ फिल्ड विथ स्मोक, धुएं से क्या भर जाता है, द वाइट पेपर इज़ फिल्ड विथ स्मोक। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने फर्स्ट और सेकेंड पोएम को रिवाइज भी कर लिया, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। आगे दूसरे सेक्शंस के क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे।